कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ावा देता है। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचे दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं। लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वही बोलना है, अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 7 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितना आपको जरूरत होगी। नंबर 1, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं, क्लासरूम में टीचर अपने विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनके बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई। मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रोफेशनल देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव यानी नेगेटिविटी करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पे बिल्कुल मजबूर कर देता है कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप सोच क्या रहे हो। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, सामने वालों को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हो। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो या सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पोज लो, आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान कर देगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दो जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। नंबर 3, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो और तभी वो आपके बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 4, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो, लोगों को का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। नंबर 5, नम्र शक्ति। साइलेंट एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले के बिना लड़े हरा सकते हो। चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 6,
विचारशील मौन। द क्विट बुक के ऑथर सुनेन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉट्स फुल साइलेंट कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहां ये सामान डिलीवरी कर देना। वो अपने दोस्त को नहीं बोल पाता है। जब तक वो सामान डिलीवरी करके जाता है शॉप पे, तब तक दुकानें बंद हो चुकी रहती है। इससे लड़का को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए हमने हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए या कहने और साइलेंट के पावर को समझना चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंट के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंट आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है। अगर आप भी इस वीडियो में बताई गई बातों को अपने निजी जीवन में उतारते हैं, जहां जरूरत हो वही बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।